हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और देखेंगे कि बहुत सारे नेम रिएक्शन जो आगे आने वाले हैं उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे रिएक्शन करते हैं कंपाउंड्स। गाइस, होपफुली आपको पहला 2 वीडियोस पसंद आया होगा जिसमें हमने बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझा था, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में समझा था। और आगे हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और आप लोग हमेशा कमेंट्स में लिखते रहिए कि क्या क्या डाउट्स हैं आप लोगों के पास। तो गाइज़, आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं और आज का टॉपिक है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग के सामने आते हैं, तो सब कंपाउंड का एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसके कारण रिएक्शन में वो किस तरह से बिहेव करते हैं वो डिटरमाइन करता है वो। और बहुत सारे आगे नेम रिएक्शन आएंगे जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो गाइज, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है आप लोग को पता होगा कि एसिड जो है वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे H+ आयन देता है, वाइल बेसिस जो है वाटर के साथ डिसॉल्व होने में OH- आयन देता है। तो सिंपली कोई ऐसा कंपाउंड जो H+ दे रहा है तो वो एसिड होता है, और जो H+ रिसीव करता है वो बेस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंपाउंड्स और कैसे कैसे कंपाउंड्स एसिड और बेस में कैटेगराइज्ड होते हैं। तो गाइज, सबसे इजी वे डिटरमाइन करने का कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है, इसके लिए आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और मेरे पास 2 स्ट्रक्चर है, H2SO4 और HNO3 का। ये इसलिए लिया गया है क्योंकि सबको ही को पता है कि H2SO4 और HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका कारण है क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन देता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी देखा था कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन के पास Δ- चार्ज आ जाएगा, वाइल हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो जाएगा और Δ+ चार्ज आ जाएगा। तो H2SO4 और HNO3 दोनों में सेम कंडीशन है। जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, और इसके कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, और पानी में जैसे ही डालते हैं इन दोनों कंपाउंड्स को तो H+ आयन रिलीज होता है। चलो आगे और भी अलग टाइप के एसिड्स को देखते हैं, जैसे कि अलग 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इन तीनों कंपाउंड्स में क्या सिमिलरिटी है वो आप लोग को दिख रहा होगा। तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन होने का ये मतलब नहीं है कि तीनों में से तीनों जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग ज़्यादा क्लैरिफाई होंगे डायग्राम बनाने के बाद। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा डायग्राम तीनों का बन के आता है। और इतना पता चलता है कि H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, वाइल H3PO3 और H3PO2 में कुछ हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली P के साथ लिंक्ड है। तो ये इस कारण बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है तीनों कंपाउंड के बीच में, और रिएक्शन वाइज भी हम देखेंगे कि बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है अगर ये कंपाउंड मतलब आते हैं किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो guys, that is the reason why H3PO4 is most of the stronger acid among all of these three. एंड द अदर वे टू लुक ऑन दिस इज़ कि आप देखिएगा कि H+ आयन निकलने के बाद जो एनायन बचता है वो एनायन कितना स्टेबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा तो द एंटायर कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल में एक इथाइल ग्रुप COOH के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और दूसरे एग्जाम्पल में एक बेंजीन रिंग है, उसके सर पे COOH है। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो पता चलेगा H+ निकलने के बाद जो COO- वाले कंपाउंड बन रहे हैं वो उन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O और O- में जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एनायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप वाले से। तो इसलिए बेंजीन रिंग वाला COOH जो है वो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इन दोनों। होपफुली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अदर वीडियो।